सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु सिंह जो है आपको कक्षा 12 की विषय हिंदी उपविषय काव्य शीर्षक प्रेम माधुरी, रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र यह गद्य के उन नायक थे जो अपने अल्पकाल में ही अनेकानेक रचना की। आइए प्यारे बच्चों, हम जिसका शीर्षक या जिस कवि की रचना को पढ़ते हैं उस कवि के जीवन परिचय के बारे में हमें जानने की इच्छा होती है। तो आइए हम आपको जो है उनके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में बता रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी, बंगला, संस्कृत एवं मराठी का ज्ञान प्राप्त किया। कार्य क्षेत्र में कवि ऐसे काव्यों का सृजन किया इन्होंने। लेखक, गद्य लेखन, रंगकर्मी, ये जो है रंगकर्मी थे। अपने वर्णों को बदलने के आधार पर देश हित चिंतक, देश के हित की चिंता रखते थे। पत्रकार, वे पत्रकार भी थे। उन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है, और इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी आपको पढ़ना है, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर आदि। इस गद्य के नायक मूर्धन्य विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हुई। 35 साल की अवस्था में ही यह जो है इस लोक को छोड़कर गोलोकवासी हो गए। आइए कक्षा 12 विषय हिंदी उपविषय काव्य शीर्षक प्रेम माधुरी, रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनके बारे में हमने जाना। देखिए, यहाँ इन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि जो बिरहड़ी है वह प्रेम की गति को कहती है कि प्रेम के को कोई यथार्थ रूप से समझ नहीं सकता है। जो है वह कहना चाहती है कि प्रेम को हम कैसे समझते हैं। तो एक विरहड़ी जिसके पति परदेश चले गए, उस अवस्था में वे कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद्र यथार्थ होता यथा है। अलाभक छून पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। अजानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब विरथा है। अब बावरे हैं ब्रज के सिगारे, मोहिना का पूछत कौन विथा है। देखिए,
यह गोपी कहती क्या है कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होता यथा है। कहती है कि इस प्रेम के मार्ग को है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं इस प्रेम के मार्ग को यथार्थ रूप में गोपियाँ कहती है कोई समझ नहीं सकता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। और वह कहती है गोपी कि इसमें इस प्रेम में कोई लाभ नहीं है, बदनाम होने की ही सारी कथाएं वर्णित हैं। जो है यह इसमें कुछ लाभ नहीं है, सब बदनाम होने की ही सारी कथाएं हैं। अजानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब व्यर्था है। ऐ सखी, हम उसको उस प्रेम को भली प्रकार जानती हैं, लेकिन दूसरा उपाय करना भी व्यर्थ है। हम उसे भली प्रकार अच्छी प्रकार से जानते हैं, लेकिन दूसरा उपाय करना भी व्यर्थ है। अब बावरे हैं ब्रज के सीगरे मोहिना क पूछत कौन विधा है। और ये ब्रज के पूरे लोग जो है ना वह पागल हो गए हैं, बावले हो गए हैं। या कोई एक दूसरे से पूछता नहीं है कि तुम्हारी व्यथा क्या है, तुम्हें कौन सा दुख है, यह कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि जो है मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है। करें कि जो प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता, यथार्थ वास्तविक प्रेम को भारतेंदु जी कहते हैं कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि इसमें लाभ कुछ नहीं है। इस प्रेम में जो है बदनाम होने की ही सारी कथाएं वर्णित हैं, और हम इन्हें भली प्रकार अच्छी प्रकार से जानते हैं, लेकिन दूसरा उपाय करना भी व्यर्थ है। जो है फिर कहते हैं कि पूरे जो ब्रज के लोग हैं ना, यह बावले व पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं। एक दूसरे से कोई पूछता नहीं है कि तुम्हारी क्या पीड़ा है, तुम्हें क्या दुख है, यह पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, आपने प्रेम माधुरी के प्रथम पद्य को सुना और इसकी व्याख्याएं। आइए दूसरा जो है, एक जो है प्रियतमा है और उसके प्रीतम जो है विदेश प्रदेश जा रहे हैं और उन्हें वे रोकना चाहती है, लेकिन संकोच करते हुए अपनी व्यथा को प्रकट करती है कि कैसे रोकें। कहती है कि रोकहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेमन से जो कहें पिय जाइए। अजो कहें जाहूँ न तो प्रभुता जाओ, कछु न कहें तो स्नेह न साये। आज जो हरिचंद कहाँ तुम्हारे बिन जीना, तो यह क्यों पति आइए। अतः सो पयान समय तुम्हारे हम का, कहाँ पे हमें समझाइए। वह कहती है मृहड़ी कि रोकहीं जो तो
अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिय जाइए। अगर मैं अपने प्रीतम को रोकती हूँ, यहाँ राधा को भी मान सकते हैं कि राधा जब कन्हैया मथुरा को जा रहे हैं तो गोपियाँ व श्री त्रिपुर सुंदरी श्री राधिका किरत कुमारी श्री राधिका रोकना चाहती हैं, लेकिन कहती क्या है कि रोकहीं जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम न से जो कहे पिया जाइए। और रोकूं तो कहीं अशुभ अमंगल हो सकता है, और कहें कि हे प्रीतम चले जाइए तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ कि हे प्रीतम आप चले जाइए तो मेरा प्रेम नष्ट होगा। आज जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न थाये। और कहती हूँ तुम जो है कि मत जाइए तो मेरा स्वामित्व स्थापित होता है। वह कहेंगे कि यह जो है हमारी स्वामिनी बनी हुई है, और जो मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो मेरा प्रेम जो है, मेरा प्रेम नष्ट होता है। और जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चलेता चाहता सो सुनावे। और सखिया कहती हैं कि भारतेंदु जी कहते हैं, सखिया कहती हैं कि अब जो हुआ अब हुआ, मेरे प्राण जाने वाले हैं और उस कन्हैया की भाषा को कोई सुनाने वाला नहीं है, और मेरे प्राण जो है जाने वाले हैं। अब प्यारे जो हरिचंद कहाँ तुम्हारे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए। और अगर कहती हूँ कि हे प्रीतम तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। आताशो पयान समय तुम्हारे हम का, कहें कहाँ आप हमें समझाइए। और कहती है तासो पयान समय तुम्हारे का, और प्रयाण के समय जो है हे उद्धव करेंगी तासो पयान समय तुम्हारे हमका, कहें आपे हमें समझाइए। और कहती हैं कि इस प्रयाण के समय, जाने के समय हम क्या करें, अब आप ही हमें समझाइए, आप ही मुझे समझाइए, मेरा समझ कोई काम नहीं कर रहा है। हे गिरधर अब आप जाते समय जो हैं मुझे ही समझाइए, आप ही समझाइए। देखिए वह कहती है विरहणी, वह विरहणी राधिका कहती हैं कि अगर मैं रोकती हूँ अपने प्रिय पति को तो अमंगल होगा, और जो कहती हूँ कि हे प्रीतम चले जाइए तो मेरा प्रेम नष्ट होगा, और जो कहती हूँ नहीं जाइए तो मैं स्वामित्व स्थापित करना चाहती हूँ, और क्योंकि वो कहेंगे मेरी स्वामिनी हो गई है, और अगर मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो फिर भी मेरा प्रेम नष्ट होता है। और हरिचंद जी कहते हैं कि अगर जो है गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, तो यह कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर वह गोपी कहती है कि जो है अब हम क्या करें, अब तुम ही हे गिरधर, अब जो है इस प्रलय के समय हम लोग क्या करें, अब आप ही मुझे समझाइए हे गिरधारी, हम गोपियाँ इस प्रलय के समय क्या करें, अब आप ही मुझे समझा दीजिए। देखिए यह प्रेम माधुरी है, इसमें गोपी और भगवान कृष्ण अनन्य प्रेम करती हैं, और भगवान मथुरा को जा रहे हैं। इसमें आजुल न मिले हम कहाँ हम तो, देखिए यह जो है प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिचंद्र द्वारा विरचित है, जिसमें प्रेम का वास्तविक वर्णन किया गया है।
एक बार ऊपर से इसकी व्याख्या फिर सुन लीजिए कि गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को हरिश्चंद्र कहते हैं कोई समझ नहीं सकता और इसमें लाभ कुछ नहीं है, सब बदनाम होने की ही सारी कथाएं वर्णित हैं और इसमें जो है हम कुछ जानती नहीं हैं और जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे वृथा है। उस समय कहते हैं कि हम कुछ जानती नहीं हैं, भली प्रकार अच्छी प्रकार से कुछ जानती नहीं है, लेकिन पूरा और अन्य उपाय करना व्यर्थ है और सभी ब्रज के जो लोग पागल हो गए हैं ये एक दूसरे से नहीं पूछते कि जो है क्या हुआ है, ठीक ना। और फिर कहती है कि अगर मैं उनको रोकती हूँ तो अमंगल व अशुभ होगा और कहती हूँ कि प्रीतम चले जाइए तो मेरे प्रेम का नाश होगा। फिर जो कहती है वो क्या गोपी कहना चाहती है कि अगर मैं कहती हूँ कि मत जाओ तो वो मेरा स्वामित्व स्थापित होगा, मैं स्वामिनी, मेरा स्वामित्व उन पर स्थापित होगा और जो कुछ नहीं कहती हूँ तो मेरे प्रेम नष्ट हो जाएंगे, मेरे प्रेम नष्ट हो जाएंगे। और जो है इसमें क्या कहती हैं कि हरिश्चंद्र वह अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती तो यह कोई विश्वास नहीं करेगा। और जो है कहती हैं कि हे कान्हा अब इस प्रलय के समय तुम्हें मुझे समझाओ कि हम गोपियाँ क्या करें। प्यारे बच्चों, आपने सुना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यह प्रेम माधुरी। आज इतना ही, धन्यवाद।